1 माइनस 2x की पावर 5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें कुल दो टर्म्स हैं। और जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हों उसे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कुल दो टर्म्स हों। यहाँ पहला टर्म है 1 और दूसरा टर्म है 2x, और ये जो पावर 5 है इसे हम बाइनोमियल इंडेक्स कहते हैं। और 11th क्लास में ये जो बाइनोमियल इंडेक्स है ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। और जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन पर पावर 2 हो, इंडेक्स 2 हो या 3 हो, तो उसके लिए तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल क्यूब ये दो फॉर्मूले भी सीख रखे हैं। लेकिन जब ये इंडेक्स 4 या 4 से बड़ा हो तो हम बाइनोमियल थ्योरम से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे। और 1 माइनस 2x की पावर 5 के एक्सपेंशन के लिए बाइनोमियल थ्योरम लगेगी कॉम्बिनेशन 5 जो फर्स्ट टर्म की पावर इनका डिफरेंस 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का मतलब होता है 5, और सेकंड टर्म इसकी पावर 0, ये फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म के लिए हम कॉम्बिनेशन 5 0 से शुरू करेंगे। जो पावर होगी वो n होती है, NC 0 से शुरू होता है। जो भी पावर है कॉम्बिनेशन n 0 से शुरू होगा। फर्स्ट टर्म की पावर तो होगी n और r का डिफरेंस, 5 माइनस 0 का मतलब 5 हो गया। और सेकंड टर्म की जो पावर है वो r होगी, जो भी यहाँ लिखा हुआ नीचे r की जगह वो पावर होगी सेकंड टर्म की। और जब दो टर्म्स के बीच में नेगेटिव साइन होगा तो ऑल्टरनेट साइन आएंगे, पहला टर्म पॉजिटिव और दूसरा टर्म नेगेटिव। कॉम्बिनेशन 5 1 अब आएगा, 5 0 के बाद आएगा कॉम्बिनेशन 5 1। और फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो इनका डिफरेंस होगा, 5 और 1 का डिफरेंस होता है 4। और सेकंड टर्म जो भी है 2x है वो, और उसकी पावर आएगी 1। ये जो कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं ये कोफिशिएंट होता है। पहले आएगा कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म की पावर n और r के बीच के डिफरेंस, और सेकंड टर्म की पावर r की वैल्यू। फिर ऑल्टरनेट साइन से एक पॉजिटिव है तो अगला नेगेटिव आएगा जब इनके बीच में नेगेटिव साइन है। तो अगर पॉजिटिव हो तो हर एक टर्म पॉजिटिव आएगा, और जब नेगेटिव साइन होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो अल्टरनेट साइन आएंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब तीसरा टर्म पॉजिटिव आएगा, कॉम्बिनेशन 5 2 आएगा, 5 0 5 1 5 2, ये कोफिशिएंट्स चलेंगे। 1 की पावर तो इनका डिफरेंस वो 3 है, और सेकंड टर्म की पावर r की वैल्यू 2। अब फिर अगला जो टर्म आएगा वो नेगेटिव आएगा, कोफिशिएंट 5c3, 5c3 मतलब कॉम्बिनेशन 5 3। फर्स्ट टर्म की पावर तो इनका डिफरेंस यानी 2, और सेकंड टर्म की पावर r की वैल्यू यानी कि 3। अब पॉजिटिव टर्म आएगा और कॉम्बिनेशन 5 4, फर्स्ट टर्म की पावर इनका डिफरेंस मतलब 1, और सेकंड टर्म की पावर r की वैल्यू यानी 4। अब नेगेटिव साइन आएगा, कॉम्बिनेशन 5 5, फर्स्ट टर्म की पावर इनका डिफरेंस यानी 0, और सेकंड टर्म की पावर r की वैल्यू यानी 5। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो भी पावर होती है, जो भी इंडेक्स होता है, जो टर्म नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं हमारे बाइनोमियल एक्सपेंशन के, वो इस पावर से एक फालतू होता है। यानी 5 पावर है तो 6 टर्म मिलेंगे,
क्योंकि 5C 0 से शुरू होकर 5C 5 तक हम जाएंगे। ये 5C 0, 5C 1, 5C 2, 5C 3, 5C 4, 5C 5 ये तो है कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। और फर्स्ट टर्म की पावर n और r का डिफरेंस होता है और सेकंड टर्म की पावर r की वैल्यू होती है। हर टर्म में पहले कोफिशिएंट लिखा जाएगा और फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स को पावर्स दी जाएंगी। फर्स्ट टर्म की पावर और सेकंड टर्म की पावर का जो समेशन होता है, जो सम होता है, वो हमेशा 5 ही मिलेगा। n के इक्वल होता है ये। जैसे 4 और 1 मिलके 5 ही बनेंगे और 3 और 2 मिलकर भी 5 ही बनेंगे। हर टर्म जो है एक्सपेंशन का, हर टर्म फर्स्ट और सेकंड टर्म की जो पावर्स का समेशन होता है वो हमेशा n की वैल्यू के इक्वल होता है। अब कॉम्बिनेशन को लेकर के हमें दो बातें याद होनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन n0, n की जगह कोई भी हो, 5C0 हो या 6C0 या 10C0 या 100C0 हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और NCN इसकी वैल्यू भी 1 होती है। 5C5, 6C6, 7C7 यानी ये दोनों n और r जब इक्वल होंगे तब भी कॉम्बिनेशन का आंसर 1 मिलेगा। और जब r की वैल्यू 0 और n की जगह कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो उसका आंसर भी 1 मिलेगा। एक तो हमें कॉम्बिनेशन खोलते समय दो बातें तो ये याद होनी चाहिए। और NCN-1 मतलब यहाँ पर जो भी n है, r की वैल्यू n से 1 कम है। जैसे 5C4 होगा तो इसका आंसर भी n आएगा। और NC1 जब लिखा होगा तो भी उसका आंसर 1 आएगा, n आएगा। NCN-1 यहाँ पर जो लिखा हुआ r है वो जब इससे 1 कम हो तब भी आंसर n आएगा। और जब कॉम्बिनेशन के साथ r की वैल्यू 1 लिखी हो और n कुछ भी हो, 5C1 भी 5 मिलेगा, 6C1 भी 6 मिलेगा, 7C1 जो है वो 7 मिलेगा। यानी r की वैल्यू जब 1 होगी तो कॉम्बिनेशन के साथ जो भी n की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर वही उसका सॉल्यूशन होगा। दो बातें हमें ये याद होनी चाहिए। तो जब हम फर्स्ट टर्म के लिए कॉम्बिनेशन 5 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 हो गया। 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही होता है। और किसी भी नंबर पे 0 पावर हो तो उसकी मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर 0 पावर के साथ है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये जो फर्स्ट टर्म है कुल मिला के 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी पहला टर्म तो हमें 1 ही मिल गया। अब ये माइनस का साइन है। कॉम्बिनेशन 5-1, और कॉम्बिनेशन 5-1 का मतलब 5 ही होता है, क्योंकि जब r की वैल्यू 1 हो तो कॉम्बिनेशन के साथ n जो भी लिखा हुआ है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो कुल मिला के हमें यहाँ मिला 5। 1 की पावर जो मर्जी हो वो तो 1 ही होता है, और 2x की पावर 1 का मतलब 2x ही हो गया। तो ये सेकंड टर्म की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब है कॉम्बिनेशन 5-2। अब हम कॉम्बिनेशन 5-2 को सीख लेते हैं। कॉम्बिनेशन 5-2 इसका मतलब होता है, इसको दो तरीके से खोला जाता है। एक तो होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और दूसरा मेथड होता है जो r की वैल्यू है। पहली बात तो r की वैल्यू n की वैल्यू के आधे से कम होनी चाहिए, आधे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 5 का हाफ होता है 2.5, तो ये जो 2 लिखा हुआ है r की वैल्यू ये इसकी हाफ से कम है। दूसरी बात, इसको खोलने का एक मेथड ये है कि 5 इंटू 4 यानी 2 कदम बढ़ना है। 5 4, अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 कदम बढ़ते, यहाँ जब 4 होगा तो हम 4 कदम बढ़ेंगे।
हमने अभी 2 कदम चले 5 इंटू 2 और अपोन में होता है जितने कदम हम चले हैं उनकी नेचुरल नंबर की काउंटिंग का प्रोडक्ट 1 इंटू 2। ये 2 कदम चले हैं तो 1 इंटू 2, 3 कदम चलेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। कॉम्बिनेशन खोलने का एक मेथड ये भी है, एक फॉर्मूले मेथड से है, एक शॉर्टकट मेथड है। तो ये वाला शॉर्टकट मेथड है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कुल मिला के हमें 10 मिला। तो कॉम्बिनेशन 5 2 हमने खोला, 5 को 2 कदम आगे बढ़ाया, 5 इंटू 4, 2 कदम चलने हैं और अपोन में 2 कदम चले हैं तो 1 इंटू 2, 3 कदम चलेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। तो कॉम्बिनेशन 5 2 का मतलब हो गया 10। तो कॉम्बिनेशन 5 2 का मतलब तो हो गया 10 और 1 की पावर कितनी भी हुई तो 1 ही हो गया और 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। तो थर्ड टर्म हमें ये मिल गया माइनस। अब हमें खोलना है 5c3। तो 5c3 देखो कैसे खुलेगा, 5c3। पहली बात तो ये जो नंबर r है जो इसके हाफ से ज़्यादा हो गया, 2.5 से ज़्यादा है ये, तो हम इसे चेंज कर लेंगे 5c2 में। अब ये कैसे बदला, NCR और NCn-r एक ही वैल्यू होती है। NCR का आंसर और NCn-r ये दोनों सेम वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारा रिजल्ट है। तो NC3 और NCn-r, n-r मतलब 5 - 3, 5 - 3 मतलब 2। तो 5c3 की वैल्यू 5c2 के इक्वल होती है। ये पहला काम करना होता है शॉर्टकट मेथड के लिए। अगर r की वैल्यू n की वैल्यू के हाफ से अधिक है तो इसे बदलेंगे, और इसे बदलेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। तो ये अगर हाफ से ज़्यादा है तो n-r हमेशा हाफ से छोटा मिलेगा। अब 5 से शुरू करके हमें 2 कदम बढ़ना है, 5 इंटू 4 जैसा हमने इसमें किया। 5c2 का आंसर 10 ही आने वाला है और अपोन में क्योंकि 2 ही कदम चले हैं तो 1 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये 10। 5c2 की वैल्यू 10, ये तो अभी हमने निकाली थी। तो 5c3 का मतलब भी कुल मिला के 10 मिल गया हमें। तो ये तो हो गया 10। 1 की पावर तो जो मर्जी हो 1 ही होता है। 2x की पावर 3 का मतलब है 8x क्यूब। फिर अगला टर्म है हमारा 5c4 और 5c4 का मतलब 5 ही होता है। ये हमने सीखा हुआ है कि NC1 और NCn-1 यानी r की वैल्यू अगर इससे एक कम हो, यहाँ जो भी वैल्यू है उससे अगर एक कम वैल्यू यहाँ है तो यही आंसर आता है n। इसी तरह से 5c4 में ये जो वैल्यू लिखी हुई है r की वैल्यू इससे एक कम है, और जब ये वैल्यू इससे एक कम होगी तो यही आंसर आएगा 5। ये हमें याद होना चाहिए। नहीं तो 5c4 को हम इस तरह से भी सीख सकते हैं। 5c4 पहली बात तो ये जो r की वैल्यू है वो इसके हाफ से अधिक है, 2.5 से अधिक है, तो इसे बदलेंगे। तो इसे बदलेंगे हम 5c और यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखनी है इनका डिफरेंस लिखना है। n-r का मतलब 1 हो गया और 5c1 का मतलब तो 5 होता है, अभी हमने सीखा भी था। क्योंकि वैसे भी हमने एक कदम चलना था, एक कदम चल लिया, अपोन में 1 ही आएगा तो 5 ही मिला। तो NC1 और NCn-1 इन दोनों का आंसर n होता है। ये हमें रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हमें बार बार जब हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी तो हम डायरेक्ट इनका आंसर n लिख पाएँ। तो कुल मिलाकर के हमें NC4 का आंसर तो 5 मिल गया, 1 का मतलब तो 1 ही हो गया, 1 की पावर जो मर्जी हो, और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16, 16x की पावर 4 है, ये 16x की पावर 4। अब हमारा ये 5 माइनस का साइन लगा लेते हैं। 5c5 का मतलब 1 होता है, अभी हमने सीखा हुआ है। NC0 और NCn इन दोनों का आंसर 1 होता है, ये हमें याद होना चाहिए। NC0 किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में सबसे पहला हमारे कोफिशिएंट होता है NC0, वो 1 होता है,
और आखिरी कोफिशिएंट होगा NCN, वो भी 1 होता है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 मिलेगा और आखिरी टर्म का जो कोफिशिएंट है वो भी हमेशा 1 मिलेगा। और 1 की पावर 0 तो 1 ही होती है, और 2x की पावर 5 का मतलब 32x की पावर 5 हो जाएगी। 32x की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, और x की पावर 5 तो x की पावर 5 होती है। तो हमारा नेक्स्ट टर्म ये मिल गया। किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में जब r की वैल्यू ओड होती है 1, 3 और 5, तब कॉम्बिनेशन जो कोफिशिएंट के सामने जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। और जब r की वैल्यू इवन होती है, जैसे 0, 2, 4, जब r की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इवन होती है, तो कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है। और जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन हो ही नहीं, दोनों प्लस के हों, तब तो ये हर एक टर्म पॉजिटिव आएगा, हर एक कोफिशिएंट पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। जबकि नेगेटिव साइन होने पर r की वैल्यू इवन होने पर पॉजिटिव टर्म कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, और r की वैल्यू ओड होने पर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। या हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, अल्टरनेट साइन लेने हैं। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिफ्थ पॉजिटिव और सिक्स्थ नेगेटिव। और कुल मिला के नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं वो हमेशा इंडेक्स से एक अधिक टर्म होता है। अगर इंडेक्स 5 है तो हमारे पास टर्म 6 आएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन N0 से शुरू करके NCN तक जाएंगे तो 0 भी तो इन्वॉल्व हो गया। 1 से 5 तक तो 5 टर्म हो ही गए, और 0 कॉम्बिनेशन वाला जो कोफिशिएंट वाला टर्म है वो एक 6th टर्म हो जाएगा। तो हमेशा बाइनोमियल इंडेक्स से बाइनोमियल एक्सप्रेशन के जो एक्सपेंशन के जो टर्म्स होते हैं वो एक ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा। 1 तो 1 ही है, 5 2 जा 10 और साथ में x, माइनस का 10x प्लस 10 4 जा 40 और x स्क्वायर, माइनस 10 8 जा 80 और x पे 3 पावर, 16 5 जा 80 और x पे 4 पावर, माइनस 32 1 जा 32 और x की पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया। बाइनोमियल एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म की पावर पहले तो फुल होती है, n के इक्वल होती है, फिर अगले टर्म में एक कम हो जाएगी, फिर उससे अगले टर्म में एक और कम हो जाएगी। फर्स्ट टर्म पे तो पावर डिक्रीज़ होती जाएंगी, और सेकंड टर्म पे जो पावर 0 से शुरू होगी, अगले टर्म में 1, उससे अगले टर्म में 2, इस तरह से सेकंड टर्म्स की पावर्स बढ़ती चली जाएंगी। टू बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 की होल पावर 5 है। तो यहाँ पर बाइनोमियल जो इंडेक्स है वो 5 है, इसलिए हमें पता है कि इसके एक्सपेंशन में हमें 6 टर्म मिलने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन 5 0 से शुरू करना है, फर्स्ट टर्म को लिखना है और उसकी पावर 5 माइनस 0 मतलब 5 लगानी है, और सेकंड टर्म और उसकी पावर हमें 0 लगानी है। ये फर्स्ट टर्म होता है हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन का। बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं हम, तो बाइनोमियल थ्योरम का पहले हम कोफिशिएंट लिखते हैं। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म के लिए, 5 से 0 से शुरू होता है। फर्स्ट टर्म की पावर n और r का डिफरेंस, और सेकंड टर्म की पावर r की वैल्यू। फिर अल्टरनेट साइन देने हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन होने पर हम अल्टरनेट साइन देते हैं। कॉम्बिनेशन 5 1 आएगा। अब फर्स्ट टर्म को पहले लिखना है और उसकी पावर लगानी है 5 माइनस 1 यानी 4, और सेकंड टर्म को लिखना है और उसकी पावर लगानी है r की वैल्यू। r की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 लगाएंगे।
अब अल्टरनेट साइन की वजह से हम प्लस लिखने वाले हैं, प्लस कॉम्बिनेशन 5 2, 5 1 हम लिख चुके हैं तो 5 2 लिखना है। जब इवन नंबर होगा, आर की वैल्यू इवन होगी तो प्लस कोफिशिएंट प्लस का आएगा। तो कोफिशिएंट पहले हमने लिखा, बाइनोमियल कोफिशिएंट है 5c2 और फर्स्ट टर्म के ऊपर हमने पावर लगानी है एन और आर का डिफरेंस यानी 3 और सेकंड टर्म के ऊपर पावर हमने लगानी है आर की वैल्यू यानी 2। अब हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ कोफिशिएंट आएगा 5c3, क्योंकि जब हम ओड नंबर लिखने वाले हैं आर की जगह तो नेगेटिव कोफिशिएंट आएगा। और फर्स्ट टर्म की पावर इन एन और आर का डिफरेंस यानी 2 और सेकंड टर्म की जो पावर है वो आर की वैल्यू होगी 3। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब 5c4 पे जाएंगे हम, प्लस कॉम्बिनेशन 5 4 प्लस इसलिए लगाया जब इवन आर की वैल्यू इवन होगी तो कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा जाता है पहले, फिर फर्स्ट टर्म की पावर हम लिखेंगे एन और आर का डिफरेंस यानी 1 और सेकंड टर्म की पावर हम लिखने वाले हैं आर की वैल्यू यानी 4। अब 5c5 आएगा तो माइनस के साइन के साथ कोफिशिएंट लिखेंगे, ये कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट हुआ 5c5 और फर्स्ट टर्म की जो पावर है 2/x की पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी 0 और सेकंड टर्म की जो पावर लिखेंगे हम आर की वैल्यू लिखेंगे 5। ये हमारा आखिरी टर्म होता है। इस तरह से 5c0 से शुरू होकर 5c5 तक हम जब लिखेंगे टर्म्स तो नंबर ऑफ टर्म्स n की पावर से एक फालतू हो जाएगा। अब ये 6 टर्म्स आ चुके हैं, 3 2 ये रहे 4 और 2 6, तो 6 टर्म का एक स्टेप बन गया हमारा। अब हमें जो पता होना चाहिए, पहली बात तो ये मालूम होनी चाहिए कि NC0 का मतलब 1 होता है, तो ये हो गया 1 और किसी भी टर्म की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 हो गया। 1 × 1 और 2 की पावर 5 का मतलब 32 और x की पावर 5 तो x की पावर 5 होती है, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया 32/x की पावर 5। फिर अगला माइनस का साइन है और 5c1 का मतलब 5 होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। NC1 और NCn-1, 5c1 का आंसर भी 5 होगा और 5c4 का आंसर भी 5 होगा। r की वैल्यू जब इससे एक कम हो तब भी यही आंसर आता है और r की वैल्यू जब 1 हो तब भी यही आंसर आता है। तो कुल मिला के हमें कॉम्बिनेशन जो कोफिशिएंट है वो 5 मिला और 2 की पावर 4 का मतलब तो हो गया 16 और अपॉन x की पावर 4 हो गई। 2 की पावर 4 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन x की पावर 4 और इंटू x अपॉन 2 की पावर 1 है तो x अपॉन 2 ही रहा। फिर प्लस का साइन है। अब कॉम्बिनेशन 5 2, हमने कॉम्बिनेशन 5 2 अभी हमने खोला था इस तरह से 5 2, 5 × 4 2 कदम इंटू करने हैं और अपॉन में 1 × 2 2 कदम चले हैं तो 1 × 2, 3 कदम चलेंगे तो 1 × 2 × 3 आएगा, 5 × 4 × 3 तक पहुँचेंगे। जो यहाँ पर r की वैल्यू होती है उतने कदम हमें उल्टे चलने होते हैं और फिर नीचे जितने कदम हम चलें उन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट नीचे होता है। तो 5c2 का मतलब कुल मिला के हमें 10 मिला। 5c2, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया और x की पावर तो 3 है ही, इंटू 2 की x की पावर 2 का मतलब x² और 2 की पावर 2 का मतलब 4। ये हमारा 5c5 5c2 का मतलब 10 होता है और 5c3 का मतलब भी 10 होता है। अभी हमने किया था 5c3 को पहले हम 5c2 में बदल देंगे और 5c2 का मतलब हम इसी तरह से जो पिछले क्वेश्चन में निकाला है वो 10 मिलेगा। तो हमें 5c3 का आंसर 10 मिला, लेकिन हम माइनस के साइन के साथ लिखेंगे 10 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4, x की पावर 2 का मतलब x² और x की पावर 3 का मतलब x की पावर 3 और 2 की पावर 3 मतलब 8। फिर अगला है हमारा 5c4, तो 5c4 हमें पता है 5 ही आंसर मिलेगा। जब r की वैल्यू इससे एक कम हो या r की वैल्यू 1 हो तो यही आंसर होता है। NC1 भी n होता है और NCn-1 भी n होता है।
तो यहाँ मिला हमें कोफिशिएंट 5, 2/x तो है ही, 1 पावर के साथ है तो एज इट इज़, और x की पावर 4 हो गया, और अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया। अभी हमारा एक टर्म और बचा हुआ है माइनस 5c5 का मतलब 5c5 का मतलब 1 हो गया, तो 1 इंटू 2/x की पावर 0, ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1 इंटू ये, तो x की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें आंसर मिलने वाला है, और वो होगा 32/x की पावर 5, तो ऐसी रहेगी 32/x की पावर 5। दूसरा, ये 2 और 16 आपस में 8 जा पे कैंसिल होंगे, और 8 5 जा 40, माइनस का साइन है ये वाला 40, और अपॉन x की पावर 3 बचेगी, क्योंकि ये 1 पावर है, ये 4 पावर है, तो 1 पावर यहाँ के माइनस हो जाएगी, तो x की पावर मिला 3। अब 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये 2 जा पे कैंसिल हो गए, 20 बन गया, प्लस का साइन है 20 लिखा, और x की पावर 2 ऊपर और x की पावर 3 नीचे है, तो नीचे x बचेगा। उसके बाद में ये 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, तो कुल मिला के हमें 5 मिला कोफिशिएंट, तो माइनस का साइन है पहली बात, तो -5 लिया हमने, और x की पावर 3 और x की पावर 2, ऊपर x की पावर 3 है तो x बचेगा, ऊपर बचेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा 2 8 जा 16, 5/8, ये तो कोफिशिएंट हो गया, प्लस का साइन है 5/8, और x की पावर 3 ऊपर बचेगी, क्योंकि नीचे 1 है ऊपर 4 है, तो 4 - 1 यानी कि x की पावर 3, और कुल मिला के आखिरी स्टेप जो आखिरी टर्म है हमारा x की पावर 5/32, x की पावर 5/32, ये हमारा आंसर हो गया। ये होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 के सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। जब भी हमें 2 टर्म गिवन हो तो उसे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, और उसका इंडेक्स जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि पहले हमें कोफिशिएंट लिखना होता है। बाइनोमियल थ्योरम से ये एक्सपेंड होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो, जो इंडेक्स है अगर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो, तो हम NC0 से शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन N0 से शुरू करके फर्स्ट टर्म के ऊपर तो हम पावर लिखते हैं N और R का डिफरेंस, और सेकंड टर्म के ऊपर पावर लिखते हैं R की वैल्यू, फिर प्लस NC1 आएगा, अब कोफिशिएंट आएगा NC1, फर्स्ट टर्म के पावर आएगी ऊपर N-1, N और R का डिफरेंस, और जो सेकंड टर्म के ऊपर पावर आएगी वो R की वैल्यू आएगी। इस तरह से करते करते आखिरी जो नंबर होता है हमारे पास वो NCN होता है, कोफिशिएंट तो होता है NCN, जो ये वैल्यू है वहाँ तक पहुँचना होता है, NC0 से शुरू करके NCN तक पहुँचना होता है, तो ये तो कोफिशिएंट हो गया। और जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस N और R का डिफरेंस, तो यहाँ 0 हो गया N-N, और जो B की पावर होती है वो R की वैल्यू आती है, ये हमारा आखिरी टर्म होता है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो बाइनोमियल थ्योरम होती है वो ये होती है, NC0 से शुरू और NCN पे ख़त्म, ये तो कोफिशिएंट्स हैं, और फर्स्ट टर्म की पावर N-R और सेकंड टर्म की पावर R, हर टर्म में यही लगाते जाते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा N से फालतू आता है। अगर इंडेक्स N है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे एक्सपेंशन में N+1 होंगे। ये है बाइनोमियल थ्योरम।